बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर और ड्राई फ्रूट का बेहतरीन मीठा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मज़ेदार मीठा हमारा तैयार है। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों को सिंपल और इजी, मज़ेदार और सेहत के हिसाब से भी बेहतरीन रेसिपियाँ शेयर करूँ। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 1 चमचा घी डालेंगे। घी को हल्का गर्म करेंगे। ये हमारा हल्का गर्म हो गया। इसमें हम 5 मगज़ डालेंगे। इसको हल्का सा रोस्ट करके, हल्का सा बिल्कुल, बस ये जले नहीं और अच्छे से खुशबू आ जाए इसमें। पाँचों मगज़ हमारे हल्के से फ्राई हो गए। अब इसके अंदर हम ये राई बीज डालेंगे, कद्दू के बीज हैं। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे गुलाइट से। अच्छे से खुशबू आनी चाहिए। क्या ही शानदार मीठा है, खाएं आपको मज़ा आ जाएगा। बस हल्का सा ये रोस्ट हो गया, अब मैं इसे निकाल लूँगी। पाँचों मगर हमारे अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए। अब इसके अंदर मैं ये बादाम डालूँगी चॉप किए हुए। इसको हम हल्का सा करेंगे। इससे ना क्रंचीपन आ जाता है ड्राई फ्रूट में ना, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हो गया हमारा। इसके अंदर हम अखरोट डालेंगे। अखरोट को भी हम इसी तरीके से हल्का सा फ्राई करेंगे गुलाइट से। इस तमाम तर ड्राई फ्रूट हमें बिल्कुल मोटे मोटे काटने हैं, फिर मुंह में आते हैं ना ये तो बड़े मज़े के लगते हैं, क्रंची क्रंची से। अब ये पिस्ते हैं, ये डाल देंगे। ड्राई फ्रूट तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। जितना अच्छा ड्राई फ्रूट, जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट होगा उतना ही ज़्यादा बनाने में बहुत टेस्टी होगा ये, और खाने में तो ज़ाहिर सी बात है, फिर आपको पता ही है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। बस हम थोड़ा सा साइड में कर लेंगे। ये मेरे पास सफ़ेद तिल है, इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लाइट से। सफ़ेद तिल भी मैंने हल्के से रोस्ट कर लिए। बस मैं इसको उतार लूँगी और इसको मिक्स करके इसको हम साइड में रख देंगे। ये हमारा तैयार है बिल्कुल। इसे हम साइड में रख देंगे। पतीली लेंगे, नॉन स्टिक ले लीजिएगा। उसके अंदर हम ये 3 से 4 चमचे हम घी डालेंगे। तेल हमारा हल्का गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं ये आधा किलो खजूरें, इसके मैंने बीज निकाल लिए। ये खजूर हम इसके अंदर डाल देंगे। अब खजूरों को हल्की आंच पे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से खजूरों को हम घी में पकाएंगे ताकि खजूर हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो हल्का सा इसे चॉपर में चला सकते हैं, लेकिन जब खजूरें गर्म होंगी, जब ये पकेंगी, खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगी। खजूर हमारी अच्छी तरीके से मैश हो गई। ये देखेंगे इसी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। आप चाहें तो मैशर में कर लें, लेकिन मैंने इसी तरीके से इसको सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 छोटी इलायची के बीज डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालना तो आप स्किप कर दें।
खजूर हमारी अच्छी तरीके से पक गई है। क्या ही शानदार मीठा है। फिर बच्चों को बना के दें। एक छोटा इसको आप लड्डू की शेप में बना लें या ऐसे हलवे की उसमें 1 चमचा आप बच्चों को दें। एक छोटा लड्डू दूध के साथ आप बना के दें, बच्चों के लिए बेहतरीन है। और जो लोग अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं वो अपने लिए बना के रख दें। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसके लिए तो ये बेहतरीन है। सहरी में आप 1 लड्डू खा लें, पूरा दिन एनर्जी रहेगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर ये हमने जो ड्राई फ्रूट और काजू मगज़ वगैरह सब करेंगे, हम इसके साथ इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से इसके अंदर हम इसे मिक्स करेंगे। क्या ही शानदार बना है। बस हम इसके साथ इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए हमारी। अब मैं इसे लड्डू की शेप दूंगी। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी रख लें। अच्छी तरीके से हमारा मिक्स हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसके लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये हमारा ठंडा हो गया है, बिल्कुल नहीं, हल्का सा गर्म है ये। अब मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। इस तरीके से भी आप खा सकते हैं दूध के साथ, या ऐसे ही मीठे के तौर पर भी आप बना सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, ईद आ रही है, इस मीठे को बनाएं आप, बहुत पसंद किया जाएगा ये मीठा। अब मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। अब मैं इसे छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से अब मैं ये सारे लड्डू बना लूँगी। मज़ेदार शानदार मीठा हमारा तैयार है। ये इतना बेहतरीन मीठा है, मीठे के हिसाब से ये बेहतरीन रेसिपी है, ताकत के हिसाब से भी बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।